हम उसका विरोध करते हैं। क्यों? क्योंकि जहाँ से ये नियम लाया गया, सीआईबी की 4th मीटिंग हुई 27 जुलाई 2019 को, वहाँ पे नर्सिंग का कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं था। कॉलेज में आवाज, अपनी आवाज सामने आवाज, वहाँ पे जेंडर बेस्ड एडमिशन नहीं होता है। नर्सिंग में जो एडमिशन होता है वहाँ पे जेंडर नहीं पूछा जा रहा है। तो वहाँ पे जो एडमिशन ले रहे हैं वहाँ पे मेल भी है, फीमेल्स भी है, सब ले रहे हैं। तो विरोध किया करो, क्यों नहीं करोगे? अगर आपका खुद का प्रोफेशन है, विरोध कीजिए, क्यों नहीं करोगे आप विरोध? वहाँ ठोक कर विरोध किया करो, गलत है उसके लिए गलत, हाँ, लेकिन एक चीज का हमेशा ध्यान रखो, प्रोफेशन की रेस्पेक्ट करो। नेशनल इशू है 80-20, ये तो मुझे लगता है जो ये पॉलिसी बनाने वाले ये अनपढ़ है। अनपढ़ क्या, अच्छे से मुझे लगता है कि मंत्री जी बता सकते हैं। जिस तरीके से आप हमसे सवाल कर रहे हैं कि इसके पीछे के क्या रीज़न है, इसके पीछे के क्या कारण हो सकते हैं, मुझे लगता है ये सवाल मंत्री जी से आपको लेना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल गुप्ता, आप देख रहे हैं सरल न्यूज। इस समय हम मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर। आज यहाँ पर कुछ छात्र नर्सिंग एडमिशन को लेकर अपनी समस्या लेकर पहुंचे हैं। हम बात करेंगे यहाँ पर मौजूद लोगों से, उनका क्या कहना है आज के प्रदर्शन को लेकर। मैडम, क्या है आज का प्रदर्शन को लेकर? मैं एम्स में हूँ और हमारे वहाँ पे एक रिक्रूटमेंट्स होता है नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए। नॉर्थ सेट एक एग्जाम होता है जिसमें 80% रिजर्व सीटें फीमेल्स के लिए कर दी गई है और 20% मेल के लिए, जो कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के अगेंस्ट है। तो हम लोग यहाँ पे इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि हम इसके अगेंस्ट आवाज उठा सके और इसको डिमोलाइज कर सके। क्या क्या मांगे हैं आपकी आज के प्रदर्शन को लेकर? हम चाहते हैं कि 80-20 जैसा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो, ये खत्म होना चाहिए रिजर्वेशन। और आपका अगर ये प्रदर्शन सरकार नहीं सुनती है और आगे आपकी सुनवाई नहीं करती है तो आगे कदम आपके क्या रहेंगे? हम फिर से आवाज उठाएंगे, फिर से नहीं सुनेंगे हम और उठाएंगे। जितनी बार नहीं उठाएंगे उतनी डबल बार आएंगे हम लोग। तो ये क्या है, नर्सिंग को लेकर कितनी सीटें हैं, क्या आपकी डिमांड है इनको लेकर? हमारी डिमांड्स ये है कि जो नॉर्थ सेट एग्जाम होता है उसमें जेंडर बेस्ड कुछ होना नहीं चाहिए। जेंडर बेस्ड जो सीट्स उन्होंने रिजर्व कर दिए फीमेल्स के लिए 80%, वो बहुत गलत है। जो भी मेल कैंडिडेट्स हैं, मेल नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने जो कॉलेज से पास आउट हो गए हैं, जिनके पास डिग्री है, बट उनको वो सीट नहीं मिल रही। उनको सीट नहीं हाँ, मिल रही है। क्योंकि उस रिजर्वेशन की वजह से अगर उनके कितने अच्छे मार्क्स आ भी रहे हैं तो भी उनको सीट्स वो मिल नहीं रही है। लेकिन 100 सीट्स में से 20 सीट्स तो मेंस को आनी है और 80 सीट फीमेल्स को आनी है, इसको लेकर क्या कहेंगे? जैसे हमारे जितने भी कॉलेजेस हैं वहाँ पे जेंडर बेस्ड एडमिशन नहीं होता है। नर्सिंग में जो एडमिशन होता है वहाँ पे जेंडर नहीं पूछा जा रहा है। तो वहाँ पे जो एडमिशन ले रहे हैं वहाँ पे मेल भी है, फीमेल्स भी है, सब ले रहे हैं। बट जब वहाँ से बाहर निकल के रिक्रूटमेंट्स के लिए, जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ये फेस करना पड़ रहा है उनको कि सिर्फ 20% ही मेल्स को मिलेगी और 80% फीमेल्स को मिलेगी। तो ये उनके साथ गलत है। आज के प्रदर्शन को लेकर और आपकी क्या डिमांड है? सर, हमारी बस यही डिमांड है कि एक्चुअली ये इक्वल रिजर्वेशन रखा जाए। अगर रखना ही है, आपको लगता है कि हम एक कंफर्ट केयर की बात कर रहे हैं उस तरह से कि हमें कंफर्ट केयर चाहिए, तो कंफर्ट केयर में 50-50 कर दीजिए। अगर ऐसा है तो फिर बाकी डिपार्टमेंटल जो है, जितने डिपार्टमेंट्स हैं, हमारे मेडिकल्स हैं, हमारे पैरामेडिकल्स हैं, बाकी उनमें भी आप फिर रिजर्वेशन सेम कर दीजिए। इवन मैं तो ये चाहूँगा कि आप रिजर्वेशन एडमिशन बेसिस से कीजिए। अगर जब एडमिशन से ही स्टार्ट हो जाएगा रजिस्ट्रेशन तो हम आगे तक कैरी कर सकते हैं। बट अब सोचिए ना कि लाखों नर्सिंग एस्पिरेंट जो अभी पढ़ चुके हैं उनके लिए मौका ही नहीं मिल पा रहा। हम चाहते हैं कि उनको मौका मिले, उनको फेयर मौका मिले, ताकि वो लोग अपनी फेयर जगह पे पहुंच सके और अपने यहाँ पे जॉब पा सके। अगर आप चीज़ें फेयर नहीं रखना चाहते तो फिर आगे चीज़ें कुछ फेयर नहीं रह पाएंगी। यही हमारी डिमांड है, ताकि लोगों को इक्वली हम लोग जस्टिफाई कर पाएँ, उन चीज़ों को बता पाएँ कि हमें ये चाहिए। मेरा नाम राजमल रेगर है, नर्सिंग ऑफिसर। जिस तरह से यहाँ पर आज प्रोटेस्ट किया और लगातार 7 साल से संघर्ष किया जा रहा है अपने हक के लिए। 80-20 का जो मामला सामने आया है, सरकार कहीं ना कहीं भेदभाव की बात कर देती है। तब तो सरकार कहती है युवाओं को रोजगार देना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए, महिला को भी बराबर अधिकार देना चाहिए, लेकिन यहाँ तो पूरा उल्टा हो रहा है। महिलाओं को बढ़ावा देना चाहिए, उनका एम्पावरमेंट होना चाहिए, इसके लिए हम सहमत हैं। और जिस तरीके से 80-20 हमारे नर्सिंग प्रोफेशन में लाया गया, हम उसका विरोध करते हैं। क्यों? क्योंकि जहाँ से ये नियम लाया गया, सीआईबी की 4th मीटिंग हुई 27 जुलाई 2019 को, वहाँ पे नर्सिंग का कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं था। ऐसी क्या नौबत आन पड़ी कि जहाँ पे नर्सेज के लिए पॉलिसी बन रही है वहाँ पे नर्सेज को रखा ही नहीं गया है। मेरा सवाल है जेपी नड्डा जी से, हेल्थ मिनिस्ट्री से, कि इस चीज़ का आंसर दें। खैर वो अभी
एम्स में ही एडमिट हैं, हम उनके जल्दी सही होने की कामना करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आज हेल्थ मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स हमें सुन रहे हैं और हमारा मैसेज उन तक पहुंच रहा है, तो मेरा आग्रह है उनसे आज भी कि हम पिछले 20 दिन से ही नहीं, पिछले 7 साल से लगातार हम मेहनत कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, और जहाँ पे हॉस्पिटल से लेकर सेवा से लेकर सड़क तक हम संघर्ष कर रहे हैं। जब इस तरह की पॉलिसी बनती है तो कहीं ना कहीं उनके पास रिकमेंड पहुंचती होगी अस्पतालों से, जो डीन होते हैं उनके बड़े बड़े, कि भाई इस तरह की पॉलिसी चाहिए, या खुद अपनी मर्जी से इस तरह की पॉलिसी, क्योंकि जब तक समाज से नहीं निकलेगी ऐसी पॉलिसी, जब तक कोई मंत्री नहीं बनाएगा अपनी तरफ से, आखिर कहीं ना कहीं ऐसी पॉलिसी गई होगी जिससे उन्होंने बनाया। क्या उस समय कोई मौजूद था या खुद इन्होंने अपनी मर्जी देखिए, से? अगर उसके पीछे का रीजन हम पता करेंगे, जब वहां तक तह तक जाएंगे, तो हमें लगता है कि वो नर्सिंग को दबाने का प्रयास है, क्योंकि इसके पीछे कोई स्टडी नहीं है, इसके पीछे कोई साइंटिफिक स्टडी नहीं है, कोई ऐसा डेटा नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है जिसके लिए ये कहा गया कि नर्सिंग में 80-20 होना चाहिए। तो ऐसा इन मंत्रियों के दिमाग में क्यों आया, क्यों देश के युवाओं को कहीं ना कहीं दूसरी राहों पर ले जाने की तैयारी की गई है? क्योंकि देखिए, ये तो अच्छे से मुझे लगता है कि मंत्री जी बता सकते हैं। जिस तरीके से आप हमसे सवाल कर रहे हैं कि इसके पीछे के क्या रीजन है, इसके पीछे के क्या कारण हो सकते हैं, मुझे लगता है ये सवाल मंत्री जी से आपको लेना चाहिए। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन देखिए मोदी जी लगातार हर साल की बात करता है, लाख करोड़ के युवाओं को नौकरी देते हैं, लेकिन यहाँ तो अधिकारशील है, अब बच्चे घर से माता पिता उनको लाखों रुपए लगा के कोशिश करा रहे हैं, बिल्कुल पास आउट होते हैं, फिर कहाँ जाएंगे वो अगर नौकरी नहीं होगी तो? ये जेडब्ल्यूसी का संघर्ष और आज धरना प्रदर्शन हो रहा है, वो इसी के लिए हो रहा है। हम लोगों की आवाज बन रहे हैं, उनके अधिकारों की लड़ाई हम आगे आके लड़ रहे हैं। हम जॉब में भी हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारी टीम से जॉब में भी हैं, वो भी कहीं ना कहीं अपने घर, अपने बच्चे, अपने परिवार पाल रहे हैं। लेकिन हमारे प्रोफेशन की लड़ाई में, नर्सेज की लड़ाई में हम हमेशा खड़े रहेंगे, और आज भी खड़े हैं, आगे भी खड़े रहेंगे। लगातार इस संघर्ष को कमजोर नहीं पड़ने देंगे। जब कोई भी पॉलिसी बनती है तो उस कैडर से पूछा ही नहीं जा रहा, तो वो कैसे बन सकती है पॉलिसी? और अगर ये बन रखी है और 7 साल हो चुके हैं, इसको कोई भी नहीं सुन रहा, कोई भी हेल्थ मिनिस्टर नहीं सुन रहा, बार बार बोला गया, किसी ने नहीं सुना। और आज अगर हम यहाँ पे खड़े हैं और नहीं सुना गया, हम दूसरी बार आएंगे, दूसरी बार नहीं सुनेंगे, हम तीसरी बार आएंगे, हम 1000 बार आएंगे। यहाँ पे जेंडर का कोई रोल नहीं है, हम सारे स्किल्ड होके उस जॉब को ज्वाइन करते हैं, तो यहाँ पे स्किल्स की जरूरत है, जेंडर का कोई भी रोल नहीं है। के माध्यम से हम सब जगह सर्कुलेट करेंगे, और हमारे जो लीडर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली यहाँ पे सबको बोलने का हम मौका देंगे कि अपनी बात रखें। और उसके बाद में जो हम हमारा मैसेज देश भर में देना चाहते हैं कि हम ऑनलाइन गूगल फॉर्म का लिंक अभी डाल देंगे, आपके ग्रुप्स तक पहुंच जाएगा, और जो आसपास लोग होंगे वो आपको पहुंचा देंगे। उसके बाद में आपको उसको स्कैन करना है, टेस्ट देना है। ये हमारा एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट है कि विदाउट 80-20 हम यहाँ एग्जाम दे रहे हैं नॉर्थ साइड का, और वो आपको करना है। तो उसके बाद में करेंगे। पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आशीष चौधरी हमारे बीच में है, तो आप आए और अपनी बात रखें। ऐसे लोग तो भूखे पैसे भी बैठे होंगे, लेकिन इनको पता है कि एक ना एक दिन ये 80-20 जरूर हटेगा। पता है कि नहीं पता? हाँ, पहली बात तो मैं ये जो भी मीडिया के साथी गण आए हुए, इनसे एक रिक्वेस्ट है कि जो हमारी जो न्यूज डले ना, उसको इतना बड़ा करके डालना कि वो आ जाके होश में आए इस देश को भी कि हाँ ये मुद्दा चल रहा है। वरना ये मुद्दा क्या होता है, इस 4 दीवारी के अंदर ही रह जाता है। सबको पता है, पिछली बार भी यहाँ मुद्दा हुआ था, क्या होता है, इतने बड़े बड़े पेड़ खड़े हैं, यहाँ इधर ये पुलिस फोर्स खड़ी है, उधर पुलिस फोर्स खड़ी है, यहीं की दबा दिया जाता है मुद्दे को। तो मीडिया के साथियों से विनम्र निवेदन है कि जो ये मुद्दा है, इसको थोड़ा सा क्या है कि हाईलाइट करके डालें, जिससे सभी देश को पता लगे कि हाँ ये एक मुद्दा चल रहा है। क्योंकि आप खुद सोचो, या मीडिया के साथी आए हुए हैं, अगर आप में ये लगा दिया जाता है 80-20, फिर आप यहाँ आते, कि आपकी जगह तो यहाँ फीमेल आती। और मैं यही, ये जो पुलिस फोर्स के जवान है, इनसे भी यही मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर इस फोर्स के अंदर 80-20 लगा दिया जाता तो क्या वो आते या नहीं आते? सभी को पता है इस बात का। तो जो भी यहाँ से जो भी क्लू लेके जाएंगे अधिकारीगण यहाँ इस प्रोटेस्ट से कि हाँ ये हुआ है, तो जो अधिकारीगण यहाँ से जो क्लू लेके जाएंगे, उनसे विनम्र निवेदन है कि वो जो क्लू आगे भेजेंगे उनको अच्छे से समझाएं, तोड़ मरोड़ के बातें ना बताए, पता लगे वहाँ बताओ यहाँ हो कुछ हो रहा है और वहाँ बताओ और कुछ रहे, तो ऐसा नहीं करें। यहाँ के अधिकारियों से भी विनम्र निवेदन है, यहाँ जो रियलिटी है वो बताए। और इन अधिकारियों को हम अच्छे से बताना चाहते हैं, फिर से सुन ले कि 80-20 का मतलब ये है कि 80 तो गर्ल्स आएंगी और 20 बॉयज आएंगे, अगर 100 सीटें होती हैं उसमें। तो ये हम फिर से बता दें आप सभी को, तो ये बात है। दूसरी चीज, ये जो नर्सिंग जो प्रोफेशन है ना, इसमें जो स्टार्टिंग होती है, जहाँ नींव रखी जाती है, वहीं से प्रॉब्लम आ जाती है। आप
एकदम छाती ठोक कर विरोध किया करो। अगर कोई भी गलती होती है तो विरोध किया करो। क्यों नहीं करोगे? आपका अगर आपका खुद का प्रोफेशन है, विरोध कीजिए। क्यों नहीं करोगे आप विरोध? वहाँ ठोक कर विरोध किया करो। गलत है उसके लिए गलत, हाँ, लेकिन एक चीज का हमेशा ध्यान रखो, प्रोफेशन की रेस्पेक्ट करो। पता लगे लट लेके लग गए, लट से काम थोड़ी ना होता है, क्योंकि अपन अपना एक प्रोफेशनल है, प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं सभी, तो सभी को पता है कि प्रोफेशनल तरीके से काम होता है। ऐसे नहीं होता कि लट के बलबूते काम हो जाएगा। पता लगे तुम लट उठाओगे ऊपर से 2 लट हो रहेंगे, फिर लट से काम नहीं होता है। तो जहां भी विरोध हो साथी ठोक कर विरोध किया करो। अगर गलत हो तुम्हारे साथ, तुम्हें अच्छे से पता है कि हॉस्पिटल में क्या होता है तुम्हारे साथ, पता है कि नहीं पता तुम्हें? हाँ, तो सभी को पता है हॉस्पिटल में क्या होता है। वो ड्रिप लगाने के लिए बोल देते हैं 1000 बार, ड्रिप लगाओ, ये करो, वो करो, ये गलत है। दूसरी चीज, अब ये 80-20 का सभी और ये जो भी यहाँ नहीं आ पाए, किसी कारणवश नहीं आ पाए होंगे, कुछ क्या कोई रीजन हुआ होगा, उन सभी को मैं इस वीडियो के माध्यम से क्लिप डालना जरूर, आप सभी जो भी सोशल मीडिया पे हैं उनको मैं सभी को कहना चाहूंगा कि आप, मैंने एक बार इंटरव्यू भी दिया था थोड़ी देर पहले, आपने काफी लोगों ने सुना होगा, तो फिर से वो रिपीट कर रहा हूँ कि लोग जो सोच रहे हैं ना कि मुझे तो एक सीट चाहिए, वो नहीं आ पाएगी, वो एक सीट है। वो सोच रहे हैं ना लाइब्रेरी के कोने में बैठे हुए, अरे तैयारी कर लेते हैं, एक सीट आ जाएगी, नहीं आएगी। मैं कह रहा हूँ जब रिजल्ट आएगा तो पता लगेगा, अरे पापा तैयारी तो की थी लेकिन नहीं आ पाई। और पापा भी उनको यही समझाते हैं कि बेटा तू तो मेहनत कर, जी तोड़ के, एक सीट लेनी है, ऐसे ही आ जाएगी। हलवा नहीं है तो ऐसे ही आ जाएगी, नहीं आ पाती है वो एक सीट, आप सभी को पता है। 2200 सीटें 2500 सीटें निकलती है, उनमें से अपनी वो खड़े रहो, उनको पीछे नहीं हो रहा है। मुझे पता है कि ये लोग सोच रहे होंगे कि अरे यार ठीक है आगे अब क्या होने देना, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो लोग आए हैं वो मजबूती से खड़े रहो और आगे भी खड़े रहना है, और ये जरूर हटेगा। और मैं हमारा जिन्हें फिर से निवेदन है कि इस बात को आगे तक बढ़ाओ, जिससे हमारी बात इस पूरे भारत देश को पता चले कि यहाँ एक प्रोफेशनल कोर्स का यहाँ एक शाबाश जी से वो स्पीकर हैं वो मुझसे पर्सनल जाके कांटेक्ट करें। उस नोसेट मॉक ड्राइव को भी हम वहाँ पे शो करेंगे, और स्पेशली वो मीडिया के माध्यम से एक अच्छा संदेश जाए, जैसा हम आपको कह रहे थे वो चीज़ भी हम करेंगे। तो जो लोग अच्छे बोल सकते हैं मुझसे आके साइड में थोड़ा मिल लें, अपनी बात को जो अच्छे से रख पाते हो। हर किसी व्यक्ति की अपने अच्छे से रख सकता हो, ठीक है। और नेक्स्ट जो शादाब जी आए हुए हैं, आप इनको सुनिए। तेरी को खोल जना आसमान देखता है। मेरा नाम शादाब है, मैं कश्मीर से आया हूँ, 1000 किलोमीटर दूर से आया हूँ। मेरे साथ बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो नर्सिंग कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं कि हम जाएं वहां पे, वो बस सिर्फ सोच ही रहे हैं। आगे तो ऐसे है जो सर ने अभी बोला कि हमें तो एक सीट निकालनी है, वो निकाल लेंगे, वो नहीं होता। ना ही हम अपने लेक्चर ले रहे हैं यहाँ अभी रखना सीखो, ये हमारा बुनियादी हक है। और नर्सिंग में आपको देखा ही आपने पता ही है नर्सिंग में क्या होता है। जब हम कॉलेज में होते हैं वहां पर भी हमें नपुंसक बनाया जाता है, अगर हम आवाज उठाएंगे तो हमारे मार्क्स काट दिए जाते हैं। जैसे कि नर्सिंग में बहुत सारी प्रॉब्लम है, बुनियादी प्रॉब्लम है वहां पर। कहीं कॉलेज में तो पानी का सबसे